देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। आदित्यनाथ हिंदू फैशिज्म की तस्वीर देख लें, हिंदू इंतहा पसंदी की तस्वीर देख लें, हिंदू बुनियाद परस्ती की तस्वीर देख लें, ये उस शक्ल के ऊपर आपको वादे तौर पे नजर आता है। पूरा भारत इस समय कैसे एक हो गया है। दीपू चंद्र दास की हत्या अत्यंत दुखद थी। दीपू चंद्र दास की हत्या के माध्यम से पूरा हिंदू समाज देश विदेश में एक हुआ है। बीजेपी और मतलब है कि बहुत ज़्यादा मजहब और सियासत, और वहाँ के ये चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, इनकी गवर्नेंस के बारे में कहा जाता है कि इनकी गवर्नेंस अच्छी रही है। पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो जहनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। फूफो की बेटी और खाला की बेटी, ये सब करके जो इनका मिक्सचर बना है, दिस इज अजीब लोग हैं यार। खिलाफत उस्मानिया का ख्वाब देखने वाले जल्द ये जान जाएंगे कि उनके ख्वाब टूटने वाले हैं। इसराइल की तरफ से वाज़ेह ऐलान आता है, तुर्की को 3 अतराफ से घेरने की मनसूबाबंदी होती हुई आपको नजर आती है। पाकिस्तान और टर्की, मतलब पाईजान और खलीफा, ये दोनों यहूदियों के सामने घुटने टेकते हुए हमें नजर आ रहे हैं इस समय, सरेंडर करते हुए। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर के पूरी दुनिया यूनिट सरकार को वार्निंग दे रही है। इसी बीच अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक विधानसभा में स्पीच दिया है जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर योगी जी ने भारत में बैठे सेक्युलर्स को एक्सपोज करते हुए कहा है कि जब गाजा में अत्याचार होते हैं तब जाकर के सेक्युलर्स बाहर आते हैं, लेकिन जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें जलाया जा रहा है तब इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ योगी जी ने यह भी कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी यूपी में मौजूद है उन्हें खदेड़ कर बाहर निकालेंगे और हर एक को लात मारकर वापस बांग्लादेश भगाया जाएगा। इस स्पीच को सुन करके पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और हमेशा की तरह कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी एक कट्टरपंथी हिंदू है जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर से शेयर करें। सेकुलर तबका है उसको इससे खतरा किस तरह से है? देखिए शाजिया, पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया की, 22 करोड़ से जायद लोग वहाँ रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को मिला के आबादी वहाँ पे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और कोई 19 से 20% आबादी कहा जाता है। बड़ा शहर मुसलमान, लखनऊ इज लखनऊ। अब 20 से तकरीबन 20% आबादी कहा जाता है कि मुसलमान आबादी। तो आप समझिए कि 4 से 5 करोड़ मुसलमान इस स्टेट में रहते हैं। लेकिन जिस तरह ये इलेक्शन जीता है, यानी कि टोटल सीटें 403 हैं और उसमें से 312 जो है वो इनकी हुकूमती पार्टी जो है वो जीत गई है। आपके सामने जो नक्शा आ रहा है इसमें जो सारा आपको वो पीला जर्द सा रंग नज़र आ रहा है, वो सारा का सारा ये मोदी की पार्टी जो है वो जीत गई है। अब आप तस्वीर देखें जिसको ये चीफ मिनिस्टर बनाता है मोदी, वो जो आपने नाम लिया आदित्यनाथ, हिंदू फैशिज्म की तस्वीर देख लें, हिंदू इंतहा पसंदी की तस्वीर देख लें, हिंदू बुनियाद परस्ती की तस्वीर देख लें, ये उस शक्ल के ऊपर आपको वादे तौर पे नजर आता है। ये वो आपको याद है खावर साहब, घर वापसी इनका एक नारा था, और फोर्स कन्वर्जन पहले इन्होंने ईसाइयों की शुरू की। 2005 में इन्हीं की पार्टी ने ईसाइयों को कन्वर्ट करना शुरू किया कि जी आप हिंदू वापस बने, और 2007 में फिर मुसलमानों के मज़ार जो हैं लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में जलाने शुरू किए, फिर मसाजिद को जलाना शुरू किया। 2011 में इन्होंने अपने पैरोकारों को कहा कि मुसलमान ख़वातीन की कब्रें खोदी जाएं। तुर्की को 3 अतराफ से घेरने की मनसूबाबंदी होती हुई आपको नजर आती है, और इसी दौरान ये बड़ी खबर सामने आती है कि उर्दगान हंगामी बुनियादों पर दौरा कर रहे हैं ईरान का, जहां वो मुमकिन तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई से मुलाकात भी कर सकते हैं। पूरी खबर क्या है आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तारीख है 25 दिसंबर 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास।
आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मामला है 2011 से ही इसका आगाज़ हो जाता है। 2011 से इसराइल, ग्रीस और साइप्रस मिलकर एक एनर्जी अलायंस बनाते हैं जो जाकर 2016 में किसी हद तक पक्का होता है और इसके अंदर मजीद सिक्योरिटी अलायंस भी बन जाता है और अब आकर रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। एग्जैक्टली हुआ क्या है पूरी डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। माजरा ये हुआ कि बहिरा रूम जिसके साथ इसराइल भी लगता है, ग्रीस भी लगता है, साइप्रस भी लगता है, इन तीनों ममालिक ने फैसला किया कि बहिरा रूम में तो बेशुमार कुदरती तौर के ऊपर गैस के ज़खायर हैं, हमें क्यों ना ये गैस ज़खायर जो है वो निकालने चाहिए और यूरोप की मार्केट जो कि एक बड़ी मार्केट है और उन्हें चाहिए भी, उन्हें ज़रूरत भी है, हम उन्हें बेचें और इससे हमारी मईशत को भी फ़ायदा होगा। लेकिन हम ये काम तीनों मिलकर करें क्योंकि तीनों की सरहद के साथ साथ बिल्कुल जुड़ता है बहिरा रूम, लिहाजा इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाता है। पहले ये एनर्जी अलायंस की सूरत में सामने आता है, फिर 2016 के अंदर इसमें सिक्योरिटी अलायंस भी शामिल कर लिया जाता है और अब आकर मजीद इस एग्रीमेंट को पक्का किया गया जिसके अंदर एनर्जी अलायंस प्लस सिक्योरिटी अलायंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ सिक्योरिटी अलायंस को नेटो तर्ज का है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला, ये इस किस्म की नोयत का होगा, बल्कि ये माजरा किया गया है कि जो सिक्योरिटी अलायंस होगा उसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी इसराइल, ग्रीस और साइप्रस की, और इसके साथ साथ दोनों जो तीनों मुल्क की जो अफवाज हैं वो मिलकर आपको मुशतरका तौर के ऊपर मशक़ें करते हुए भी नज़र आएंगे, टेक्नोलॉजीज़ का तबादला भी होता हुआ नज़र आएगा। ये नुकता भी आपने जहन में रखना है कि तुर्की के साइप्रस और ग्रीस के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं और उन्हीं के साथ एग्रीमेंट हुआ है इसराइल का भी। अब यहाँ पर तुर्की को ये बात बुरी भी लगती है, तुर्की ये कहता है कि बहिरा रूम के साथ तो मेरी भी सरहद लगती है, मेरे पास भी कुछ ऐसा हदूद है समंदर की जहाँ पर गैस के ज़खायर मौजूद हैं, तो मुझे इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। लिहाजा तुर्की भी अपना एक पत्ता खेलता है और वो लिबिया के साथ जाकर एक एग्रीमेंट कर लेता है। 99% of them, 99.99% of them have serious mental issues. ये नॉर्मल लोग नहीं है, ये कुछ है, ये फूफो की बेटी और खाला की बेटी, ये सब करके जो इनका मिक्सचर बना है, दिस इज अजीब लोग हैं यार। एक तरफ कहते हैं कि हम फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे और टेलीविजन पे रोते हैं कि हम बड़े शर्मसार हैं। वो रो रहा है ड्रामेबाज एक एंकर, वो रो रहा है हाथ जोड़ के कि हम एक फिलिस्तीनी से, ठीक है, वो बगल में बैठा है उसके फिलिस्तीनी, वो पाकिस्तान में रहता है, उसके सामने कि हम बड़े शर्मसार हैं, आप हमें माफ। इतना झूठ, इतना फरेब, इतना फ्रॉड, इतनी 420 इतनी मक्कारी उस एक फ्रेम में आपने कभी टेलीविजन के इतिहास में नहीं देखी होगी। मतलब इतनी चोरी कि हम बड़े शर्मसार हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। वही एंकर अब प्रेज कर रहा है कि देखो यार कि पाकिस्तान जो है अपनी फौजें गाजा भेज रहा है। इनको यही नहीं पता गधे के बच्चों को कि गाजा भेज रहा है तो किसके लिए भेज रहा है, वो गाजर बनाने। ये क्या आपको लगता है कि अच्छा सबको बोला कि हम यहूदियों से लड़ेंगे इंशाअल्लाह, ये यहूदियों से लड़ेंगे? यहूदियों से पैसे ले रहे हैं ये लोग। यहूदी इनसे थोड़ा लड़ेगा, यहूदियों के पेरोल पे जा रहे हैं ये लोग। यहूदी ये बोलेगा कि हम तुम्हारे ऊपर गोलियां वेस्ट करेंगे अपनी, इनके मुंह पर मारो डॉलर, ऐसे मालिक। हाँ, ये हमास को मारेंगे, अभी देख लेना।